श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदत तुम्हारी। जहाँ पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव निज भगत हमारी। शिवद्रोही मम दास कहावा, ते नर सपन मोहि न पावा। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय, रामचंद्र की जय। आज जो सावन का आखिरी सोमवार है और वर्ष का समापन भी है इस तरह से कि सावन के बाद एक वर्ष बाद आएगा। आज ही रक्षाबंधन है, तो इन दोनों परिस्थितियों को, इन दोनों योग संयोग को हम आपस में कहना चाहिए विचार करते हुए कुछ चर्चा करना चाहेंगे। देखिए आपके सामने भगवान शंकर सपरिवार विराजमान है। कार्तिकेय साहब भी हैं, गणेश जी भी हैं, नंदी महाराज भी हैं और उनका वाहन भी है साक्षात जी 12 ज्योतिर्लिंग आपके सामने दिखाई पड़ रहा। इसमें एक हम 2 आर्टिकल मेरे छपे हैं और एक तो आर्टिकल छपा हुआ जिसमें किसी सज्जन ने लिखा है कि सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम की साक्षात त्रिवेणी भगवान शंकर है। सत्यम शिवम सुंदरम की साक्षात त्रिवेणी भगवान शिव का नाम से लिया गया। रक्षाबंधन के संबंध में हमारे 2 आर्टिकल छपे हैं। सामाजिक एकता का प्रतीक रक्षाबंधन, सामाजिक एकता का प्रतीक रक्षाबंधन, ये इसके अंदर भी कहीं पर हमारा नाम निश्चित रूप से आपको दिखाई पड़ेगा और ज़रूर देख लीजिए आप, कहीं पर लिखा हुआ है राधे श्याम राधे, इसमें लिखा है। उसके बाद दूसरा ये हमारा छपा हुआ है स्नेहिल बंधन का त्यौहार राखी, इसमें भी नीचे हमारे कहीं पर नाम जरूर दिया जा रहा है, ये राधे श्याम राधे इसमें लिख रहे हैं। आइए हम लोग दो सब चर्चा करते हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। शंकर जगत बांध जगदीशा, सुर नर मुनि सब नामहि सीसाय। शंकर जगत बांध जगदीशा, सुर नर मुनि सब नामहि सीसा। आज जो मैं कहना चाहता हूँ, भाई देखो उस दिन हमने इसको प्रचारात्मक रूप में कह दिया था, आज इसको मैं विस्तार खास तौर से दे रहा हूँ क्योंकि ये सावन का आखिरी सोमवार है और मेरे मन में जो था कि कुछ जो भगवान शंकर के बारे में कहना चाहता हूँ मैं कहूँ। कहने की तो ये बिल्कुल हिम्मत नहीं है क्योंकि खुद ही गुरु हैं, त्रिभुवन गुरु सब वेद बखाना, उसके बाद रामचरितमानस के रचयिता है, वो लिखा हुआ है, आपने सब लोगों ने पढ़ा होगा। रच महेश निज मानस राखा, असु समय पाई शिवा स्वन भाखा। जिन्होंने खुद ही रामचरितमानस की रचना की है, उस रचना का उस कृति का सब लोग अध्ययन कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी से उन्होंने तो लिखाया, गोस्वामी जी खुद ही कह रहे हैं कि मैंने जो कुछ भी है ये शंभ प्रसाद, ये भगवान का प्रसाद है जो मैंने लिखा, मेरे तो मुझे कुछ नहीं मालूम। गुरु जी से जो हमने सुना वो लिखा, यही सब उन्होंने अपनी तरफ से कहा, अपनी कथा व्यथा कथा लिखी और सब कुछ से कहीं हार गए तो उन्होंने लिख दिया कि स्वांता सुखाय रघुनाथ का था, तुलसीदास जी का ही कथन है। चलिए हम अपनी बात पर सामने आते हैं कि वास्तव में हमारे यहाँ जो प्राचीन काल से चला आ रहा, आप लोग भी कई बार सुना होगा, जानते होंगे कि श्राप देने की बड़ी भारी व्यवस्था रही है। कम से कम सतयुग और द्वापर, सतयुग त्रेता द्वापर तीनों का तो वर्णन कहीं कहीं मिलता है, लेकिन द्वापर में कम है।
सतयुग त्रेता में ज़्यादातर ये हुआ कि श्राप देने की जो प्रथा थी वो भीषण थी, और श्राप देने में सब लोग बहुत माहिर थे। मैं समझता हूँ कि श्राप का मतलब कुछ ये होता था जैसे कोई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दंड वंड दिया जाता होगा, उस टाइप की कोई बातचीत होती थी, और उस श्राप से फिर वो आदमी मुक्त नहीं होता था। प्रार्थना करता था कि भाई मुझे इस श्राप से कैसे मुक्ति मिले, क्या होगा, ऐसी बात होती थी। जैसे अब आप सुन लीजिए, भगवान शंकर, सबसे पहले मैं चार पाँच का उदाहरण से वैसे बता रहा हूँ। गौतम ऋषि ने श्राप दिया अपनी पत्नी को। उन्होंने जानबूझ की गलती की, जाने अनजाने में गलती की, अपने संज्ञान में लेकर गलती की, या कामोवेश में उन दोनों चांडालों की हरकत से उन्होंने लोकलाज की बचाव की वजह से बीच बुराव में नहीं कहा, या चिल्लाहट नहीं की घर के अंदर कि भाई कुछ हो जाएगा। ऐसा जो भी हो, वो उस वक्त की परिस्थितियाँ नहीं होंगी। जिस वक्त उन्हें पता चला गौतम ऋषि को, तो उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम जाओ पत्थर हो जाओ। भगवान राम विश्वामित्र जी के साथ जा रहे हैं, और जाते समय रास्ते में एक पत्थर की शिला दिखाई पड़ी। वो पूरा जंगल सुनसान था, दूर दूर तक, कहाँ पक्षी तक वहाँ नहीं आते थे। ऐसा लगता था जैसे कोई वीरान हो। भगवान ने पूछा भी ये जंगल है, कुछ और है यहाँ पर, तो कोई चिड़िया भी नहीं बोलती। तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये एक उदासीन वन है, उदासीन वन है, नैराश्यपूर्ण जीवन से जुड़ा हुआ वन है। यहाँ पर एक स्त्री जो है उसको शिला होने का श्राप दे दिया गया। अब जो इस दोहे को सुन लीजिए, बहुत से लोगों ने अपनी अपनी तरफ से कहा होगा, लेकिन मैंने जो समझा वो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं किसी की बात को इस तरह से नहीं कहना चाहता कि भाई उन्होंने जो कहा उसी को अंडरलाइन कर लिया। दोहा जो कह रहा है उसमें बोल रहा हूँ। गौतम नारी श्राप बस, गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरि धीर। उपल में वो होता है, तो उसे कहते हैं जो बर्फ़ गिरती है, ओला पड़ता है, वो जाड़े के महीनों में, उसे उपल कहते हैं। दूसरा उपल का नाम होता है जो उपल है, जो कंडी बनाई जाती है जिसके गोबर का। तीसरा उपल का शब्द है उपल, उसी पल, उसी समय से। उपल, उपल देह धर धीर। गौतम की नारी ने श्राप को स्वीकार करते हुए उसी पल से अपने शरीर को देह धर धीर, धैर्य पूर्वक उन्होंने शरीर को धर दिया। कहाँ पर? एक शिला पर। मैं जहाँ तक जानता हूँ, पत्थर की वो निराश हो गई, अपने बीच बचाव में कोई उनके वहाँ खंडन मंडन नहीं था शेष। अब पति का जो वचन था, वचनामृत था, चाहे श्राप था, चाहे जो कुछ भी था, कटुबैन था, उसको उन्होंने स्वीकार करते हुए गोस्वामी ने लिखा है, उपल देह देह धरि धीर। बहुत धैर्यपूर्वक उसी पर उन्होंने शिला पत्थर रख दिया था। तो विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि चरण कमल रज चाहती। अब मुझे कोई बता दे जो विद्वान आदमी, बहुत ही विद्वान आदमी, मैं उनके चरणों तक पान कर लूँगा। और बताते हैं लोग, कुछ भी कहते हैं, कहने सुनने वालों की कमी नहीं है, मैं तो यही कहूँगा कि कहते रहते हैं। चरण कमल रज चाहती है। विश्वास मानिए आप, बहुत ही बुद्धि विवेक से सोचिएगा कि अगर उसी पल से वो पत्थर हो गई होती, नारी पत्थर हो गई होती, जैसे पत्थर आमतौर पर होता है, पहाड़ हो गई होती, शिला हो गई होती, तो चरण कमल रज चाहती, उसके अंदर चाहत कैसे आ जाती, चेतना कैसे आ जाती, वो कैसे चाहने लगती कि भाई यहाँ पर कोई व्यक्ति आ रहा है, मैं उससे सुरक्षा की भीख मांगती हूँ। ऊपर देह धर धीर, चरण कमल रज चाहती, उसी क्षण से वो चाहती है कि मुझे मेरा श्राप कोई मिला दे। इसका मतलब वो पत्थर नहीं थी, पत्थरवत हो गई, जड़वत हो गई, निराश हो गई, जिंदगी से वो बिल्कुल एकदम अपने आप को कहना थी कुंठाग्रस्त हो गई। हाँ बेटा, तो आप वो देखेंगे कि महात्मा जी ने, गौतम ऋषि ने श्राप तो तीनों को दिया था। चंद्रमा को भी श्राप दिया था, इंद्र को भी श्राप दिया था, अपनी पत्नी को भी श्राप दिया था, यहाँ तक कि बेटी को भी श्राप दिया था।
और आज वो श्राप में उसके बाद से कह भी कह देते कि भगवान तुम सब पर कृपा करेगा। तो इसका मतलब दंड भी दिया जा रहा है और कृपा करने की बात की जा रही है। उस कृपा करने को स्वीकारने की जो बात हुई तो उसने क्या कहा, जो अल्लाह है, जब विश्वामित्र जी ने कहा कि चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर, हे रघुवीर, हे रघुवंश के वीरवर, आप इस पर कृपा कीजिए, आपके चरण कमलों का रज चाहती। तो प्रणाम क्या हुआ कि भगवान ने जब उसको छुआ तो गोस्वामी लिखते हैं परसत पद पावन, परसत पद पावन शोक नसावन प्रकट भई तब पुंज भई। तो शिला में तो शोक नसावन हो नहीं सकता, पत्थर तो ये अनुभव नहीं कर सकता, चेतना का तो ये विषय चेतना का है। उसके बाद वो कह रही है कि ये कहती है कि मुन श्राप जो दीना अधिभल कीना, मुन श्राप जो दीना अधिपति भल कीना, परम अनुग्रह मैं माना, देखूं भरी लोचन हरि भव मोचन, इन्हीं लाभ शंकर जाना। देखिए कितनी बड़ी बात कह दिया उसने। और साथ साथ एक बात और कहती है, जो अति मन भावा सो बर पावा, गए पतिलोक आनंद करी, आनंद भरी। तो वो उसके बाद अपने पतिलोक को चली गई। ये मैंने एक बात सिंपली आपके सामने कही कि भाई उसको ऐसा हुआ गौतम नारी से। अच्छा, और एक बात किसी महात्मा ने मुझसे हम लोगों को एक बार बताया था कि अल्हा और कौशल्या ये दोनों में कुछ बहन का रिश्ता है। भगवान को वहाँ पर जाने का भी जो सौभाग्य मिलता है वो किसी कारण से मिला था कि गौतम ने उनको ये कर दिया था। और देखिए आप अल्हा और कौशल्या में देखिए दोनों का अल्हा या नाम के साथ, ये उन्होंने बताया था कि वो कौशल नरेश के साथ हो गई तो कौशल्या हो गई, नाम उनका कुछ और है, छत्तीसगढ़ की रहने वाली। और वही स्थिति है कि अल्हा का है। तो खैर मैं उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। अब ये दूसरा श्राप देखिए। दूसरे श्राप में क्या है कि वो नारद जी कह रहे हैं, और नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया कि नार बिना तुम हो दुखारी, तुम नारी के बिना दुखी रहोगे। और जिस बंदर के रूप को आपने मुझे दिया है हुई है तुम्हें सहाय तुम्हारी, वही तुम्हारी सहायता करेंगे। तो एक तरफ श्राप दे दिया, दूसरी तरफ उन्होंने उसका जब उनको भगवान ने अपनी माया हटाई तो होश आया कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, ये श्राप देने वाले। तीसरा श्राप वो देखिए आज प्रताप भानु का है। प्रताप भानु को कपट मणि मिल गया। अब डिटेल बिल्कुल नहीं बताऊंगा, 1% भी, क्योंकि डिटेल बहुत बड़ा है प्रताप भानु की कहानी। कुछ नहीं है, कपट मणि के कहने पर वो घर में रसोई बनाता है और रसोई बनाने वाला जो है वो कपट मणि है। कपट मणि जो है उसके द्वारा परास्त क्या हुआ उस प्रताप भानु के द्वारा। प्रताप भानु उसको पहचान नहीं पा रहा, वो पहचान गया तो अपने वो बदला निकालने के लिए उससे लड़ाई लड़ना चाहता है। उसके लिए पूरी उसने योजना बना रखी और उसने बनाया। उसने कहा कि सारे पूरे देश भर के ब्राह्मणों को बुलाइए, उनको खाना खिलाइए और वो अगर तुमको वो आशीर्वाद दे देंगे तो तुम एक छत्र राज करोगे। तो ब्राह्मण भी कहाँ से आए, तो बहुत सारे ब्राह्मणों को तो उसने खुद बुलाया। जो असली ब्राह्मण थे वो उसको उसने अपहरण कर लिया। नतीजा है कि जब उसने रसोई बनाई तो आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी फर्जी हुई। उसमें लिखा हुआ है कि भूसुर मासु, भू माने धरती, सुर माने देवता, धरती के देवता अर्थात ब्राह्मणों के मांस को इसके अंदर उबाला गया। जो 56 प्रकार के भोजन बनाया गया उसमें अंदर ब्राह्मणों को काट करके उनका भोजन बनाया गया। और वो तुम लोग जितने भी विप्र यहाँ आए हो खाना खाने के लिए, ये सब लोग उठ के चले जाओ। तो दोहा लिखा हुआ। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, इसके पीछे बहुत बड़ी राज है, बहुत बड़े राजनीति है। आकाशवाणी में कहा गया कि भयौ सोई भूसुर मासु, सब द्विज उठे मान विश्वासु, भूप विकल मही मोह भुलानी, भावी बसना आओ मुखबानी। प्रताप भानु की समझ में नहीं आई क्या हो गया, हमने तो ऐसा कुछ कह नहीं। और ये भूसुर मासु तो दोहा लिखा हुआ है। दोहा लिखा है कि बोले विप्र सकोप तब नहीं कछु कीन विचार। इस पर हमारे स्वामी रामकृष्ण जी ने कहा था कि कई बार लोग जो है बहुत ही मनमाने ढंग से अपने एकाधिकारिता के संदर्भ में बिना कुछ सोचे समझे भी श्राप दे देते हैं, कुछ भी कह देते हैं, बुरा भला कह देते हैं। बाद में फिर वो उसको रियलाइज़ नहीं करते और जब रियलाइज़ करते हैं तो समय बहुत आगे निकल जाता है।
तो इसमें लिखा कि आकाशवाणी जो हुई, आकाशवाणी असत्य थी, लेकिन इन लोगों ने विचार नहीं किया ब्राह्मणों ने, और उसको श्राप दे दिया कि जाय निशाचर हो नप, हो जाए निशाचर हो नप, मूल सहित परिवार, आप पूरे परिवार के साथ राक्षस बन जाइए। और क्या, और श्राप क्या दे दिया कि संबत मध्य नाश तो होई। जब संबत में 100 वर्ष 50 साल जब हो जाएंगे, 50 साल संबत मध्य नाश तो होई, जलदाता न रहे कुल कोई। उनकी तो कहने की छोड़ दीजिए कि संबत 50 साल बीतना दूर रहा, उसी समय मारकाट शुरू हो गई और प्रताप भान को मार दिया गया। चलो आगे बढ़ते हैं, उनका देख लिया गया। परशुराम के बारे में देख रहे हैं, श्राप देने की स्थिति में हुई है। और तरह तरह की ऐसे लोग जो आते हैं वो श्राप के पक्षधर होते हैं। मैं इस कथा कहानी के माध्यम से सिर्फ इतनी सी बात बताना चाहता हूँ। अब भगवान शंकर के बारे में हमें कहना है, क्योंकि भगवान शंकर का ये कार्यक्रम चल रहा, इसलिए मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि भाई चाहे परशुराम हो, चाहे गौतम ऋषि हो, चाहे नारद हो, चाहे प्रताप भान को श्राप देने वाले ब्राह्मण हो, ये जो श्राप देने की जो प्रथा है, परंपरा है, ये बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है। एक सामान्य जीवन के लिए, व्यवहारिक जीवन में संदेश जो देती है, वो क्या संदेश देती है कि कई बार आंख मूंद करके काम किया जाता। कई बार ऐसा होता है कि पुलिस को देखिए, पुलिस को निरापराधी को मारे डंडों से तोड़ देती, गिरा देती मार के। जो अपराधी होता है वो सड़क घूमता, दंड व्यवस्था, श्राप भी सितर दंड। तो दंड की विधा में भी कई बार ऐसा होता है कि अंधी खोपड़ी, अंधा न्याय, अंधा कानून जैसा कह रहा था, उस तरह की स्थिति होती है। आज भगवान शंकर जो हैं वो अंधे नहीं हैं, न तो उन्होंने ऐसी कोई बात की, लेकिन एक समस्या जो सामने आई वो ये है, जिस पर हम आपसे चर्चा, जिस पर हम कहना चाहते हैं, वो बहुत गौर से सुनिए। यही हमारे आपका आज का विषय है, इस पर हम लोग चर्चा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, ये बता रहे हैं कि वो जो इनका गुरु जी थे उज्जैन में है, उज्जैन में महाकाल के मंदिर में वो पंडित जी थे, उनके गुरु जी थे, वो उसके उनके घर में शिष्य था। एक बार गुरु लीन बोलाई, मोहिनी नीत बहु भांत सिखाई। शिव सेवा कर फल सुत सोई, अविरल भगत राम पद होई। तो भगवान, उन्होंने गुरु जी ने कहा कि भगवान की सेवा, भगवान शिव की सेवा करने का फल सबसे बड़ा यह है कि बेटा तुमको राम की भक्ति प्राप्त होगी। तो राम ही भजहि तात शिव धाता, नर पावन के तिग बात। गुरु जी ने शिष्य को जो एक बात बताई, उन्होंने कहा कि हर कहूँ हरि, हर कहूँ हरि, सेवक गुरु कहऊ, सुनी खगनाथ हृदय मम दहऊ। उन्होंने कहा कि जैसे ही भगवान शंकर को, ब्रह्मा को भगवान राम का आराधक कहा, पूजा करने वाला या उनको मानने वाला, ध्यान में गन होने वाला, कि जय हे तात, शिव जी और ब्रह्मा जी भगवान राम जी को भजते हैं, तो नीच मनुष्य की तो बात ही क्या। तो ब्रह्मा और शिव जी जिनके चरणों के प्रेमी हैं, अरे अभागे, उनसे द्रोह करके तू क्या सुख पाएगा। मतलब राम से द्रोह करने वाली बात तो सुना, क्या सुख मिलेगा, ये उन्होंने कह दिया। इस पर वो बहुत ही नाखुश हुआ, बहुत ही नाखुश हुआ। और स्थिति हो गई कि जहीं ते नीच बड़ा ये पावा, सो प्रथम ही हतिता ही रसावा। कि नीच मनुष्य की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि जो उसको रास्ता दिखाता है, जो उसे पढ़ाता है, जो सिखाता है, जो महान बनाता है, उसी से वो जलता है। जैसे मैंने पिछली बार बता दिया था कि जो गुरु हो, शिक्षक हो, पथ प्रदर्शक हो, सचेतक हो, आपका मार्गदर्शक हो, कहना चाहिए कि सिर पर हाथ रखने वाला हो, कोई ये आपके लिए सब गार्जियन हो, संरक्षक हो, उससे ही कई बार व्यक्ति जो है वो खुंदक खाता है, जो जलता है। खासतौर से शिष्य गुरु में तो ये विशेष रूप से देखा जाता है। तो यही हुआ कि भाई उसने कहा कि कह रहे हैं कि नीच व्यक्ति को पढ़ाई जो मिलती है तो सबसे पहले वह उसी को मारना चाहता है, उसी का नाश करना चाहता है। जैसे कि आग से उत्पन्न हुआ धुआं मेघ की पदवी पा करके आग को ही बुझा देता, ऐसा उदाहरण दिया गया। खैर, परिणाम ये हुआ
कि एक बार हर मंदिर जपत रहो हरि नाम, गुरु आए अभिमान ते उठ नहीं कीन प्रणाम। अब वो का घुसुंडी जी कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं? गुरु महाराज से। गुरु महाराज से अपनी कथा सुना रहे हैं कि सब ऐसा मैं बहुत ज़्यादा नीच जात का था, उसके बाद ये गुरु जी के शरण में गया, गुरु जी ने मुझे बहुत पढ़ाया लिखाया, बहुत समझाया, लेकिन मुझसे जब वो उसकी बात ब्रह्म की बात करते थे, निर्गुण ब्रह्म की बात करते थे, रामचंद्र जी की बात करते थे, और ये कहते थे कि भगवान शंकर ब्रह्मा भी रामचंद्र जी की पूजा करते हैं, तो मैं जल जाता था। और भगवान राम ने लंका कांड किया, अरे शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर सपन मोहिन पावा। ये भगवान राम कह रहे, जो भगवान शंकर का द्रोही है वो मुझे नहीं पाप छूता। और उन्होंने कह दिया कि राम के लिए कि भगवान शंकर के कृपा के बिना मेरी कृपा नहीं मिल सकती। भगति न पावहि दो मोर बिनु है बिनु शंकर भजन बिना नर, भगति न पावहि मोर। ये भगवान राम ने कहा, और यहाँ पर वो गुरु उसके बता रहे हैं, फिर भी उसकी समझ नहीं है। तो जब 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 नाम जप रहा है और आकाशवाणी क्या हो रही है, तो कह रहे हैं कि सो दयाल नहीं कहो कछ उर न रोस लोलेस। वो इतने दयालु थे कि मैं आंखें मिला रहा हूँ, देख रहा हूँ कि गुरु के अंदर प्रवेश कर चुके हैं मंदिर के अंदर, और मुझे उठ के खड़ा होना है। जैसे होता है शिष्टाचार कहती है कि क्लास में जब टीचर आते हैं तो सबसे पहले लड़के उठ के खड़े जाते हैं, तो कहते हैं सिट डाउन सिट डाउन सिट डाउन। या कोई बड़ा आदमी आता है तो सब लोग उठ के खड़े जाते हैं। मंच पर जो आसीन होने जा रहा है तो उसके आने पर सब लोग खड़े हो जाते हैं। कहीं पर भी कोई मीटिंग चल रही है तो ऐसी स्थिति में गुरु जी आए हुए हैं, गुरु जी के सम्मान में उसको उठ के खड़ा होना चाहिए, लेकिन नहीं उठा। इस बात को देख करके भगवान शंकर को बहुत गुस्सा आया, तो आकाशवाणी हुई, मंदिर माज भैया न बबानी, रेहत भाग आज्ञा अभिमानी, जगपि तव गुरु कै नहीं क्रोधा, अति कृपाल चित्त सम्यक बोधा। आपके गुरु जो है, हे मूर्ख, तुम्हारे गुरु वास्तव में बहुत बहुत दयालु है, उनके हृदय में बिल्कुल क्रोध नहीं है तुम्हारे प्रति। तुमने जो कुछ किया तो क्या करना चाहिए, एक तरह से अवज्ञा, नेगलेक्ट किया आपने, उनको नेग्लिजेंस तुम्हारी तरफ से हो गया, उपेक्षा हो गई भगवान गुरु जी की। तो ये बहुत बड़ा अपराध किया, लेकिन उन्होंने क्रोध नहीं किया। तद्यपि सठ दही तो ही नींद विरोध सुहाय मोहि। भगवान शंकर ने कहा कि मैं तुमको श्राप दूंगा। बस मैं यहाँ पर ज़रा सा मैं बात कहना चाहता था, मुझे ये प्रसंग को नहीं लेना चाहिए था, लेकिन मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि भगवान शंकर जो है अंतर्यामी है, त्रिकालदर्शी हैं, त्रिभुवन गुरु हैं, संसार के परमात्मा है। गुरु पितुमातु महेश भवानी, प्रणाम दीन बंधु दीनदानी। क्या चीज़ नहीं जानते, माता पिता गुरु हैं, वही सब कुछ है। तो वो ये भी कह रहे हैं कि तुम सठ हो, तुम मूर्ख हो, तुमको तमीज़ नहीं, कुछ जानकारी नहीं, अपने गुरु का तुमने अपमान किया, मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ, तो तुमको मैं श्राप दे दूँगा। मैं महामूर्ख राधेश्याम आपसे आपके सामने कहना चाहता हूँ, भगवान शंकर से कोटि कोटि नमन करके कहना चाहता हूँ। यहाँ पर वो भी क्षमा नहीं किया, क्योंकि गुरु वो भी है और गुरु का अपमान हुआ, तो गुरु के सम सिमिलरिटी थी, तो सिमिलरिटी की वजह से उन्होंने उस नालायक की नासमझी का उन्होंने कहा तुरंत उसको मैं दंड दूँ, और दंड दिया। नहीं, जौन दंड करो फल तोरा, भ्रष्ट हो ये सुतमार्ग मोरा। अगर मैं इसको दंड नहीं देता हूँ तो हमारा ये वेद का मार्ग जो है, वेद सूत्रों सिद्धांतों में जो बताया गया है, वेद पुराणों में जो गुरु की सम्मान की बात की गई है, वो मार्ग भ्रष्ट हो जाएगा। सब लोग उस पर उंगली उठा देंगे कि कैसा तुम्हारा वेद है भाई। एक शिष्य जो है अपने गुरु की तो बिल्कुल सम्मान ही नहीं करता, क्या सिखाते तुम्हारे यहाँ। गुरु तो कहते हैं भाई गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो साक्षात परम ब्रह्म है गुरु, और उसका सम्मान इसने नहीं किया तो मैं उसको श्राप दे दूँगा। तो श्राप न दे, श्राप में क्या देते हैं, बैठ रहस अजगर इव पापी, सर्प हो उखल मलय अति व्यापी, महाविटप
कोटर मऊजाई रहो अधम अधम अधगति पाई। तुम जाओ सब सर्प, तुम अजगर की तरह बैठे रहे तो तुम जाओ अजगर बन जाओ, और अजगर बन करके किसी बड़े पेड़ के खोड़र में खो में बैठ जिंदगी काटो। गुरु जी ने जब ये सुना कि अरे आकाशवाणी में भगवान शंकर ने ये कह दिया, तो बहुत देर हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विनती करते बस वही विनती हम आपसे सामने करना चाहते हैं, और उस विनती के बाद ये भगवान बताएंगे। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभम व्यापकम ब्रह्म वेदम स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीयम चिदाकाशमाकाशवासं भजेहम निराकार मोकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार सारं नतोऽहं तुषारादि संकाश घोरं गभीरं मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरं स्फुरन् स्फुरन्मौल कल्लोलनी चारुगंगा लसद बाल बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलम पुरुषनेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम मृगाधीश चर्मांबरम मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि प्रचंडम प्रकष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम त्रैशूल निर्मूलनम शूलपाणि भजेहम भवानी प्रतिभावगम्यम कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सच्चिदानंदाता पुकारी चिदानंद संधो मोहापकारी प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रभु मनमथारी यावानादुमानाथ पादार विंदम वदंती लोके परिवा नारायणम नतावात् सुखम शांति संतापनाशम प्रसिद्ध प्रभु सर्वभूतादिवासम मेधानाम जिन्नदानाम योगम जपम न पूजा न तोहम सदा सर्वदा संभुतुम्भम जराजन दुखो तातप्यमानम प्रभु पाहियापन्नामी शंभो रुद्राकाश प्रभोक्ते विप्रेण हर तो से ये पठंति नरा ते भक्ता तेषाम शंभु प्रसिद्धा। उन्होंने प्रार्थना की। इस पूरी प्रार्थना के अंदर, स्तुति के अंदर, विनय अनुनय विनय के अंदर एक बात खास तौर से लिखी है भगवान शंकर के लिए। भगवान शंकर लिए करालम महाकाल, करालम महाकाल अंडरलाइन कर लिए 100 बार। करालम महाकाल, करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार न सापारम न तो हम। आप काल है, आप काल है, और काल कैसे हैं? महाकाल है, समय आप हैं, और बहुत बड़े कृपालु हैं। गुणागार, गुण के आगार हैं, गुणों के भंडार हैं, और संसार से परे परमेश्वर हैं। आपको नमस्कार। हमने एक मंदिर में देखा है कि कुछ जब लोग जो कहते हैं ना, तो गुणागार, तो क्षमा करिएगा कैसे कहते हैं, जब छंद की ये लाइन आती है गुणागार संसार सारम न तो हम, तो हाथ कान पकड़ता है और सब लोग उसकी देखे पकड़ते हैं। गुणागार संसार सारम न तो हम, तो वो समझता है कि मैं गुनाहगार हूँ। हमने एक बार कहा कि भाई इसको पहले पढ़ तो लो, इसमें लिखा हुआ गुण प्लस आगार। आगार माने घर, जैसे सभागार, सभा जहाँ इकट्ठा होती है वो आगार अर्थात बहुत बड़ा हाल। तो गुणागार गुणों के भंडार, गुणों का घर है आपका। तो उन्होंने जो गुरु जी थे, ये स्तुति की गई तो पुनः आकाशवाणी हुई। उस आकाशवाणी में कहा गया कि पुण्य मंदिर न मानी भई द्विज बर मांग। हे ब्राह्मण, तुम दूसरा बर मांगो, क्या चाहते हो, स्तुति तुम्हारी हमें स्वीकार। तो उसने कहा, गुरु जी कह रहे हैं, जो प्रसन्न प्रभु मुँह पर नाथ दीन पर नेहु निज पद भगवती देव प्रभु पुनि दूसर बर देव। तो अपने चरणों का भक्ति मुझे दे दीजिए और एक दूसरा बर मुझे दे दीजिए। क्या चीज़ देना है? शंकर दीन दयाल यही पर हो कृपाल, साप अनुग्रह हो ही जहीं नाथ थोड़े हैं काल। इस पर आप ऐसी कृपा कीजिए कि थोड़ी इसमें उसका जो आपका दिया हुआ साप जो है वो क्या कहना चाहिए, प्रभावहीन होता है, प्रभावहीन, नष्ट तो नहीं हो सकता। तो वही उसमें कह दिया। तो भगवान शंकर कह रहे हैं, तदपि तुम्हारू साधुता देखी
करी हो यही पर कृपा अभिषेक की। भगवान शंकर तुरंत प्रसन्न हो गए, बहुत ही आशुतोष तो ऑर्डर वाणी है, प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा मैं इस पर कृपा करूँगा। तो कृपा करते समय क्या कह रहे हैं, मोर श्राप द्विज व्यर्थ न जाई है, जन्म सहस वस यही पाई है। यह है 1000 वर्ष तक जन्म पाएगा। और कैसे, अभी जिंदा हुआ फिर मरा, मरा फिर जिंदा हुआ फिर मरा, तो 1000 बार मरेगा, जिएगा मरेगा, ये हुआ। लेकिन खास बात क्या होगी जीते मरते समय, जन्म तमारत दुसहा दुख होई, यही स्वल्पऊ नहीं व्यपी है कोई। जन्म लेते समय जब प्रसव पीड़ा होती है माँ को, उसका नाम प्रसव है, पर मैंने दूसरा सौ मैंने लाश मृतक, उस जानदार जीवन से एक दूसरा जीव जब निकलता है तो वो पीड़ा सिर्फ माँ बर्दाश्त कर पाती है। बहुत सारे लोगों के तो हार्ट फेल हो जाता है, बहुत सब बात हो जाती है, कभी कभी बच्चा मरा हुआ होता है। भगवान शंकर बता रहे हैं कि जन्म उस समय, और जब मृत्यु होती है, जब प्राण शरीर से निकलता है तो आदमी छटपटाता है। लेकिन कह रहे इसको कुछ नहीं होगा। जन्म हमारा दुख हो, ये सबको होता है, लेकिन यही स्वल्पऊ नहीं व्यापी है कोई, इसको कोई ऐसा दुख नहीं होगा। और कौनों जन्म मिटे ही नहीं जाना, सबसे बड़ी बात मैं आपको उसको जो श्राप के साथ अनुग्रह कर रहा हूँ कि किसी भी जन्म में इसको ये मिटेगा नहीं, ज्ञान इसका नहीं मिटेगा। ये हमेशा सुने शुद्र मम वचन प्रमाणा, ये शुद्र जो है ये हमारा ये प्रमाणित क्या हुआ वचन सुन ले कि इसका ज्ञान कभी नहीं मिटेगा। और रघुपति पुरी जन्म तब भयऊ, और पुनि तो मैं मम सेवा मन देऊ। पूरी प्रभाव अनुग्रह मोरे, राम भगत उपधि थोड़े। और अयोध्या में इसका जन्म होगा, वहाँ पर उसके प्रभु के प्रभाव से और मेरी कृपा से इसको राम की भक्ति मिलेगी और रहेगा। मैं इसके बाद मैं इसको यहीं पर विराम देता हूँ। हमारा सिर्फ कहने का मतलब सिर्फ इतना ही था कि जो अज्ञानी है, मूढ़ है, नीच है, आदमी है, पापी है, दुष्ट है, अज्ञानता से परिपूर्ण है, आप सर्वज्ञ हैं, अंतर्यामी है, परमात्मा है, परम ब्रह्म है, इष्ट देव हैं, जनमानस के एक आराध्य हैं, तो मतलब फिर ऐसी कृपा की जाएगी। थोड़ा सा श्राप को उनको नहीं देना चाहिए, मेरा मतलब दिया है, अच्छा किया, हम भी पाए होंगे, ऐसी बात नहीं। ऐसे सुने मनुष्य का जन्म मिल गया, 1000 बार हम भी कीट पतंगे बने होंगे, तो भाई कब हूँ के कारी करुणा नर देते हैं तो बिनु है तो समय ही। भगवान राम ने ही दे दिया, या वो खुद ही भगवान शंकर से कह दिया जैसे भी हो कुछ दो। तो ये जो प्रसंग है, ये प्रसंग इस बात का सबूत है, कहना चाहता है कि वास्तव में भगवान तो शंकर अपने अनुग्रहशील ही हैं। हम लोग कभी कभी किसी पूर्वाग्रह से जब प्रेरित होते हैं तो हमें किसी की बात समझ में नहीं आती, किसी की बात में। अच्छे से अच्छा व्यक्ति भी अगर आ जाए समझाने के लिए तो हम उसकी बात को ठोकर मार देते हैं, उसकी उपेक्षा करते हैं। अपना परम हितैषी भी एक बार दुश्मन मानने लगता है, और उसको हम जो है अब तब महसूस कर पाते हैं जब हमारे जीवन का बहुत सा हिस्सा निकल जाता है। ओए बहुत बड़ी गलती करते। एक मुझे एक शब्द मैं इस वक्त कह दूँ, जब मैं अपने विद्यार्थी जीवन में पढ़ता था तो जिस कमरे में हम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की क्लास लगते थे इंटर की, तो उसमें 3 दरवाजे थे, उसमें 3 फाटक थे। और जब गुरु जी आते थे, आए अंदर प्रवेश किया और अटेंडेंस लेने लगे तो सबका नाम लेते थे, रायशान, अवधेश कुमार, रमेश कुमार, सुरेश कुमार, यश सर, फलान सर, XYZ। तो जितने लोगों को भागने वाले होते थे, जनरल फुटिंग जिसे कहते हैं, कि कमरे में 60 लड़के थे, तो जब आते थे तो क्लास भरा रहता था। और अटेंडेंस लेने के बाद जब गुरु जी बैठते थे सीट पर तो देखते थे कि कुल 40 बचे, 20 गायब हो गए। वो 3 दरवाजे थे, तो एक गेट से दूसरे गेट से तीसरा से करके 20 के 20 बांध गए, 20 कभी 25, कभी कुछ बिल्कुल ही एकदम कम से कम हो जाता। तो वो जाते समय देखते थे तो एक शब्द कहते थे वो गुरु जी,
चिंता न करो मियाँ, चिंता न करो, जिंदगी भर सफ़र करोगे, जिंदगी भर सफ़र करोगे। तो राइशम बैठे बैठे सुनते रहते थे कि सफ़र मैंने SUFFER, ये सफ़र करा, सफ़र माने तो कष्ट हुआ या भोग हुआ या सफरिंग फ्रॉम फीवर, या कोई दुख सुख से पीड़ित है, बुखार खार। लेकिन नहीं, हमें बहुत दिन बाद समझ में आया। 18 साल की उम्र में ये बात सुनी थी और 40 साल की उम्र में मुझे पता चला। उन जनरल फुटिंग करने वाले लड़कों में से एक लड़का ऐसा मुझे एक बार दिखा इसी लखनऊ शहर के हुसैनगंज में, और वो उसकी स्थिति ज़्यादा ठीक नहीं थी। हमने उसको बुलाने के बाद बहुत चेष्टा की, खैर बहुत मुश्किल से वो मेरे पास आया, लेकिन झेप रहा था, वो बोला नहीं। तो मैंने मन में अंदाज़ लगाया, वही 18 साल 22 साल पुराना, कि गुरु जी जो कह रहे थे कि तुम ज़िंदगी में सफ़र करोगे, सचमुच आज ये यही सफ़र, कि गुरु जी का नेगलेक्ट किया, गुरु जी के प्रेजेंस को उसने एक्सेप्ट नहीं किया। आज परिणाम क्या है कि उन्होंने जो कहा था वो सामने आ गया। तो गुरु की निंदा, तो हरिहर निंदा सुनहि जगाना, पाप होई गोघात समाना। हर माने भगवान शंकर, हरि माने भगवान विष्णु, इन दोनों की जो कोई निंदा सुनता है उसको गौ हत्या का पाप लगता है। ये बात लंका में अंगद को जब सुनाई पड़ी तो वो बहुत गुस्से में आ गए, उन्होंने रावण की ऐसी तैसी कर दी थी। तो मैं सिर्फ आज बात यही ख़त्म कर रहा हूँ। ये जो रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन में सिर्फ ये बात बताई जाती है कि रक्षा का सूत्र कौन देगा, रक्षा हमारी कौन करेगा। अभी मैं कल गया था रक्षाबंधन वाले दिन, तमाम सारे मंदिरों में हमने देखा तागे बने हैं, उनके सिक्के में बने हुए हैं, उनके पाइप में बने हुए हैं, उनके हाथों में बांधे, सबको बांधे। ये सब क्या चाहते हैं कि इस कच्चे धागे का मोल, मिट्टी के भगवान नहीं आप, पत्थर के भगवान नहीं है, भले ही हो तो क्या हुआ, लेकिन मेरी रक्षा करेगा। त्रायमाम शरण गए प्रभु राखिए तो अब अपराध, तो हमारी रक्षा करेगा। तो रक्षा सूत्र बताता है कैसे रक्षा की जानी चाहिए, और रक्षा सूत्र के लिए बहनें अपने भाइयों के पास आती हैं, भाइयों को का फर्ज बनता है कच्चे धागे का ये निभाना है। क्या है, गाना गाता था, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, गाना आता था। ऐसे बहुत सारे गाने आए, कच्चे धागे में के बारे में गाना आया। तो उन कच्चे धागों को हम बांध इसलिए रहे इस चुनौती के साथ कि कच्चा धागा जीवन भर पक्के धागे की तरह सुरक्षित रहना चाहिए, और तुम अपना वरदहस्त मेरे सिर पर रख दो कि ये बहना तुम्हारे जीते जी कोई हमारी स्मिता पर आँच नहीं आने देगी। इसीलिए जो बलराम कृष्ण का जो झांकी दिखाई जाती है माता सुभद्रा के साथ, यही बताना चाहते। उन्होंने कहा था कि द्वापर में सिर्फ दिखा दिया था कि इसके बाद जो युग आ रहा उसमें स्त्रियां स्वतंत्र नहीं रहेंगी, स्त्रियां असुरक्षित रहेंगी, जो आज आप देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में भाइयों को दाएं और बाएं दोनों तरफ रहना पड़ेगा, दाएं और बाएं रह करके अपनी बहन की रक्षा करनी पड़ेगी, और नारी की रक्षा करनी पड़ेगी, नारी स्मिता की रक्षा करनी पड़ेगी। भगवान शंकर ने तो उस शिष्य की रक्षा की, गुरु जी के कहने पर रक्षा की, दीन दयाल हो गए तो रक्षा की। भगवान शंकर जैसा स्वभाव हम सब लोगों को होना चाहिए, क्योंकि सत्यम शिवम सुंदरम इसमें लिखा हुआ है कि जो सत्य है, शिव है और सुंदर है, वही ईश्वर पारब्रह्म परमेश्वर भगवान शंकर हैं, त्रिभुवन गुरु हैं। उनके चरणों में सिर झुका करके उनसे यही आशीर्वाद प्राप्त करना है। अरे भाई कुछ दो चाहे ना, भंडार भरो चाहे बिल्कुल ना भरो, लेकिन आप मेरी रक्षा जरूर करो। यही प्रार्थना है आप सब लोगों की तरफ से। मैं अपनी तरफ से भगवान के चरणों में सिर झुकाता हूँ और सत्य को नमन करता हूँ। भविष्य में कभी फिर अवसर मिलेगा तो इस पर चर्चा करेंगे। अगर किसी प्रकार की कोई अप्रियता हो गई, गलत बात भावना सामने आ गई हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। आप लोग भी खूब पढ़िएगा, सुनिएगा, चिंतन मनन करिएगा और महान बनिएगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।
ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की जय।